जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाले एसएससी जीडी 2021 की उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर जो 54 शिफ्ट में 2019 में जो हुआ था 11 फरवरी से लेकर के 11 मार्च के बीच में, तो उसी के अध्ययन करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनाए करंट अफेयर के लिए, जिससे आपको बताया था कि 5 से 8 अगर प्रश्न आते हैं तो जो भी आएंगे सभी के सभी उसी ये 12 टॉपिक से आएंगे। तो उस 12 टॉपिक्स को मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि 12 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो एसएससी जीडी के लिए मैंने जब वो सिलेबस बताया था आपको करंट अफेयर को, उसी सिलेबस को मैं आगे बढ़ाने का के लिए आज आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का जो केंद्रीय मंत्री परिषद, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद में क्या क्या विस्तार किया गया, क्या क्या बदलाव किए गए और किनको हटाया गया। इससे रिलेटेड जो भी भविष्य में संभावित प्रश्न है उनको हम लोग आज देखेंगे सामने, ठीक है। तो आज आते हैं हम लोग आपके सामने बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद वर्तमान में क्या है, इसका क्या कब इसका पुनर्गठन किया गया या इसका जो है विस्तार कब किया गया। विस्तार में आपको बताएंगे कितने ऐसे मंत्री हैं जो नए हैं और कितने ऐसे मंत्री हैं जो पुराने हैं और कितने ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन मंत्री सबसे महत्वपूर्ण थे जिनको हटाया गया, और उसके आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ये वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री परिषद उसका जो है संवैधानिक स्वरूप क्या होता है। ये बहुत ही विवादित चीज, बहुत ही कंफ्यूजन का विषय होता है हमेशा स्टूडेंट में। तो इस चीज को आज लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कि कैबिनेट मंत्री जो हमारे अभी वर्तमान में 30 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष होते हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो केंद्रीय मंत्री परिषद जो है इसका आप लोग जानते हैं जैसे ही हम लोग के देश में लोकसभा चुनाव होता है उसके बाद जो सरकार बनती है तो उसी समय जो है देश के लिए जो है कार्यकारिणी प्रणाली को बनाया जाता है, कार्यपालिका बनाया जाता है। तो इस कार्यपालिका में 3 व्यक्ति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं। तो इस चीजों के वर्णन करके ये बनाया जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था तो उस समय भी गठन हुआ था, मगर उस चीज को अभी हाल फिलहाल में आपको 7 जुलाई 2021 को इसको विस्तार किया गया। तो विस्तार किया गया अभी रिसेंट का, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। इसलिए मैं इस टॉपिक को सबसे पहले डाला हूं और इसको आगे लेकर बढ़ता हूं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो है केंद्रीय मंत्री परिषद ये वर्तमान का, ठीक है। तो ये जो चलते आ रहा था इसको जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है कि इसकी घोषणा की गई 6 जुलाई 2021 को कि हमारा जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद को विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो उस विस्तार के क्रम में 7 जुलाई 2021 को मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें से 43 मंत्री को शपथ दिलाया गया 7 जुलाई 2021 को। ये जो वर्तमान मंत्री परिषद है इसका जो है विस्तार कब किया गया 7 जुलाई 2021 को। और इसमें से आपको एग्जाम में ये रहेंगे कि कितने मंत्री को आपको 7 जुलाई 2021 को शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 43 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया, जिसमें से आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नए मंत्री कितने हैं जिनको जो है पद दिया गया। तो इसमें से 36 ऐसे मंत्री हैं जिनको सीधे पहली बार जो है हमारे मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में इनको रखा गया, शामिल किया गया। तो इसमें जो 36 ऐसे मंत्री हैं जिनको शामिल किया गया तथा 7 ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रमोशन किया गया या पदोन्नति किया गया। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि 7 जुलाई 2021 को मंत्री परिषद का विस्तार किया गया उसमें कितने मंत्री को शपथ दिलाया गया। तो 43 ऐसे मंत्री जिनको शपथ दिलाया गया। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें से कितने ऐसे मंत्री हैं जो नए बने हैं, नए मंत्रियों की लिस्ट में है। तो नए मंत्रियों की लिस्ट में आप जान चुके हैं कि 36 ऐसे मंत्री जो बिल्कुल नए हैं जिनको पहली बार मंत्री परिषद में जगह दिया गया है। और इसमें से 7 ऐसे मंत्री हैं जो कि प्रमोशन किया गया इनको। अगर इससे रिलेटेड एक और चीज है कि बहुत ही बड़ा विस्तार किया गया। विस्तार में क्या है कि जो पूर्व के बड़े मंत्री थे उनको भी हटाया गया, अर्थात वो त्याग पत्र देते हैं। उसमें से अगर पूछ दिया कि कितने ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाया गया तो कुल मंत्रियों की संख्या 12 है, जो पूर्व में मंत्री परिषद के ये मेंबर थे और ये मंत्री थे, इनको हटाया गया। जो 12 पूर्व में मंत्री थे जिन्हें हटाया गया, अर्थात इसमें से 4 इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि आप लोग जानते हैं कि 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के ये अध्यक्ष थे, इनको हटाया गया, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि रविशंकर प्रसाद को जो हटाया गया वो किस मंत्री के अध्यक्ष थे, विभाग के अध्यक्ष थे। या फिर पूछ सकता है कि निम्न में से किनको हटाया गया जो कि पूर्व मंत्री परिषद के अध्यक्ष थे, मंत्री परिषद के मेंबर थे। तो इस तरह से संभावित भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हम संभावित 4
4 ठोकर इसमें अपने स्थान में दिए हैं, 12 में 4 ठोकर दिए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिसमें से हमने पहला स्थान पे दिया है रविशंकर प्रसाद को। तो ये रविशंकर प्रसाद है, इनको हटाया गया मंत्रिपरिषद से। तो मंत्रिपरिषद में से हटाया गया तो ये भाई किस मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो ये थी आपको कानून और आईटी मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये रविशंकर प्रसाद को जो हटाया गया है ये किस मंत्री के या किस विभाग के अध्यक्ष थे, तो ये हम लोग का हो जाएगा कानून तथा आईटी। ठीक है, अब उसके आगे जो है हम दूसरे स्थान पे दिए प्रकाश जावड़ेकर को। अब प्रकाश जावड़ेकर के बारे में पूछ दे कि प्रकाश जावड़ेकर को हटाया गया वो किस मंत्री के विभाग थे, तो ये जो है हमको सूचना तथा प्रसारण मंत्री के थे। आगे हमने तीसरा स्थान पे दिया रमेश पोखरियाल को। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये आपको पहले शिक्षा मंत्री थे, इनको भी हटाया गया है। और एक है डॉक्टर हर्षवर्धन को, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे जिनको हटाया गया। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग जो है देख चुके कि क्या क्या मंत्रिपरिषद क्या किया गया। अगर इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में अगर कहीं कैटेगरी वाइज पूछ दे एग्जाम में कि कैटेगरी वाइज कि कौन कौन कैटेगरी से कितने मंत्री है, तो देखिए इसमें से देखिएगा आप लोग कि कौन कौन कैटेगरी से, तो थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर पूछ दे कि एससी कैटेगरी से कितने मंत्री हैं जिनको मंत्री परिषद में स्थान दिया गया, तो एससी कैटेगरी से आपको 12 है। 12 ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको यहाँ मंत्री परिषद में स्थान दिया गया। अब अगर एसटी से पूछ दे तो एसटी से अगर पूछ दे तो यहाँ पे 8 ऐसे मंत्री हैं जिनको एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनको अभी वर्तमान भारत का मंत्री परिषद उसमें स्थान दिया गया। अगर इसमें पूछ दे आपको कि ओबीसी को, तो ओबीसी कैटेगरी से आपको कुल 27 ऐसे हैं सदस्य जिनको यहाँ पे मंत्री परिषद में स्थान दिया गया। अगर यहीं पे पूछ दे आपको कि माइनॉरिटी से कितने हैं जिसको अल्पसंख्यक हम लोग बोलते हैं, तो माइनॉरिटी से अगर पूछ दे कि माइनॉरिटी से कितने ऐसे हैं मेंबर जो मंत्री परिषद में स्थान लिए माइनॉरिटी वर्ग से हैं, तो 5 ऐसे हैं। और अगर इसमें पूछ दे कि कुल मिलाकर के महिलाओं को जो है संख्या कितनी हमारे वर्तमान पर ये मंत्री परिषद में, तो महिलाओं का आपको हो गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं कि महिला से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 11 ऐसे हैं जिनको 11 ऐसे मंत्री हैं जिनको जो है दिया गया है महिलाओं के रूप में स्थान दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो हमारे मंत्री परिषद में स्थान दिया गया कौन कौन मंत्री हैं, ये बात अगर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग जो है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में ये बड़ी कंफ्यूजन का विषय बना होता है कि मंत्री परिषद होता क्या है और मंत्री परिषद में किन किन को शामिल किया जाता है। तो आज आप लोग को हम यहाँ पे संवैधानिक जो स्वरूप है मंत्री परिषद का उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए संवैधानिक स्वरूप में मैंने एक स्थान दिया है। इस संवैधानिक स्वरूप पे देखिए कि हमारा जो मंत्री परिषद है उसका संवैधानिक स्वरूप ये है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक स्वरूप है जो कि हमारे अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया कि मंत्री परिषद का वर्णन। तो मंत्री परिषद का वर्णन है क्यों, तो वो राष्ट्रपति के सलाह और सहायता देने के लिए। अब देखिए इसी का अगला पैटर्न है जो अनुच्छेद 75 कहता है कि ये जो मंत्री परिषद होंगे इसमें प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के हेड होंगे। ठीक है, और इनको जो है नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। और इनके सलाह पर जो मंत्री परिषद होंगे इनकी भी नियुक्ति इन्हीं के सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो ये हम लोग का संवैधानिक स्वरूप हो गया। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि ये मंत्री परिषद जो होते हैं मंत्री परिषद में किन किन को रखा जाता है। तो देखिए मंत्री परिषद की जब भी बात आती है इसका संवैधानिक स्वरूप ये देख लीजिए कि मंत्री परिषद में पहला तो शामिल हो जाते हैं प्रधानमंत्री जो बोलेंगे कि मंत्री परिषद के हेड होते हैं। दूसरे स्थान पे यहाँ पे शामिल किया जाता है कैबिनेट मंत्री को और तीसरे स्थान पे शामिल किया जाता है राज्य मंत्री को। तो ये हम लोग का मंत्री परिषद हो जाएगा। ये मंत्री परिषद का अवधारणा हमारे संवैधानिक अवधारणा है। उसके बाद इसके क्रम में देखते हैं कि हम लोग ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि अभी वर्तमान में कितने ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं, तो 30 है। अभी वर्तमान में हमारे देश में अगर कैबिनेट मंत्री की कुल संख्या पूछ दे तो 30 है वर्तमान में। अगर पूछ दे कि राज्य मंत्रियों की कुल संख्या कितने हैं, तो हमारे देश में कुल राज्य मंत्रियों की संख्या 47 है। 47 ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध राज्य मंत्री से है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है, तो हमारे भारत में कुल मंत्रियों की संख्या 47 है। देखिए 77 है। देखिए यहाँ पे 30 ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री और 47 ऐसे हैं जो राज्य मंत्री और टोटल मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या आपको 77 हो जाती है। अब
देखिए यहाँ पे थोड़ा और संवैधानिक स्वरूप देख लीजिए। जब हम लोग मंत्रिपरिषद देख लिए तो मंत्रिमंडल भी देख लेंगे। तो देखिए मंत्रिमंडल कुछ बड़ा चीज नहीं है, इसी का कटा हुआ भाग मंत्रिमंडल है। देखिए ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो कि अपने अपने विभाग के ये अध्यक्ष होते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को जोड़ देते हैं तो ये हम लोग का हो जाता है मंत्रिमंडल हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो ये देख लीजिए कि हम लोग का जो संवैधानिक स्वरूप है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को रखा जाता है। इसमें जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला देते हैं तो ये हो जाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों की बात थी। अब थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग कि कैबिनेट मंत्री से जो प्रश्न बनने की उम्मीद है उसको अब देखेंगे एक बार एक करके। हम लोगों ने मंत्रिपरिषद देख लिया, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री देख लिया है, प्रधानमंत्री के बाद हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की बात कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की बात कहते हैं जिसमें कहते हैं कि 30 हम लोगों के ऐसे मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं। तो 30 मंत्री में हम लोग देखेंगे पर्सनली नंबर वाइज कैबिनेट मंत्री जो है अभी वर्तमान 2021 में इसकी कुल संख्या अगर देखा जाए तो 30 ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, एचओडी होते हैं। ये भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में हम लोगों ने 30 मंत्री को देखना है। तो 30 मंत्री में आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो पूछ सकता है उसमें से। तो हम लोग बारी बारी सब देख लेते हैं, जिसमें हमने अमित शाह को पहले स्थान पर दिया है। अमित शाह ये अभी वर्तमान में हमारे भारत के पहले भी ये गृह मंत्री थे और अभी भी गृह मंत्री है। मैं इनको एक नया मंत्रालय दिया गया, जो व्यवस्था किया गया वो है सहकारिता मंत्रालय। अब ये सहकारिता मंत्रालय भारत में 2021 में पहली बार इसका गठन हुआ। तो एग्जाम में ये पक्का जो है उम्मीद की जा रही है कि पूछेगी। तो ये सहकारिता का मतलब पहले समझ लीजिए, ठीक है। सहकारिता मतलब कि सभी का सहयोग, कारिता मतलब सब मिलकर के काम करेंगे। इस मंत्रालय का मूल रूप होता है कि सभी को मिलकर के काम करने की जो व्यवस्था होगी तो इस व्यवस्था में मतलब कि सहकारिता मंत्रालय में डाला जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई गांव समाज का पुल पुलिया बनता है तो 10 लोग जो है वहां पर कल्लू आ जाता है और उसमें जो है ना सरकार कमेटी बनाती है, उसमें सहयोग करती है और निर्णय सरकार लेती है कि आप ऐसा कीजिए ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यवस्था होती है इसको बोला जाता है सहकारिता मंत्रालय। ये हालांकि कोई नया चीज नहीं है, ये जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 में ही इसका वर्णन है। ठीक है, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोग पढ़े होंगे संविधान में, डीपीएस में जिसको बोलते हैं, उसी में 43 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि सहकारिता व्यवस्था स्थापित करेगी जिसमें कुटीर उद्योग वगैरह है। उसी का ये पार्ट है जिसको अभी भारत सरकार ने एक मंत्रालय के रूप में शिफ्टिंग किया है। तो हम लोग अमित शाह के वो कभी नहीं ये छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा स्थान पे है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के बारे में तो जानते हैं कि राजनाथ सिंह भी पूर्व में रक्षा मंत्री थे, अभी इनको भी रक्षा मंत्री का ही कार्यभार संभाला गया। और याद रखने के लिए तरीका है ना, तो याद रखने के लिए कंफ्यूजन है तो र से राजनाथ और से रक्षा, और कंफ्यूजन अगर अमित शाह में तो देखिए स से शाह और से सहकारिता समिति, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके तीसरा में देखते हैं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी को पहले जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री थे, जिसको एमएसएमई बोला जाता है। और अभी क्या है, इनको दिया गया सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं नारायण राणे जो है इसको दिया गया सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्री। मतलब हमारे जो अभी जो पहले के 43 मंत्री की शपथ में 36 ऐसे थे जो नए थे, तो 36 में भी नए हैं। इनको पहली बार जो है मंत्री परिषद में जगह दिया गया, जिसमें इस मंत्री को जो बनाया गया ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। मतलब ये था एमएसएमई, इसको भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एमएसएमई। इसको इस मंत्रालय को एमएसएमई भी बोला जाता है, जो कि पहले नितिन गडकरी थे, अभी वर्तमान में नारायण राणे को दिया गया। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़कर के अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया। ठीक है, एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मंत्री भी बनाया गया। तो ये आप याद रखिएगा, अभी आप लोगों को ग्रुप डी और जो एनटीपीसी सेकंड स्टेज होने वाली है उसमें भी काम कर सकता है। तो आगे बढ़कर हम देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्री दिया गया है, साथ ही किसान कल्याण मंत्री दिया गया। गिरिराज सिंह को अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास तथा
पंचायती राज मंत्रालय दिया गया। ठीक है, हालांकि पहले ही पूर्व में पशुपालन दूध उत्पादन में थे, मगर इसको पदोन्नति करके कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिया गया। आगे बढ़कर देखते हैं पुरुषोत्तम रूपला जानते हैं कि भी नए मंत्री परिषद में 43 में जो 36 नए हैं उसमें से ये भी शामिल है। इसमें से इनको दिया गया पशुपालन दूध उत्पादन और मत्स्य पालन, जो कि पहले गिरिराज सिंह थे। ठीक है, हमारे बिहारी के हैं गिरिराज सिंह, उनको पहले ये चीज दिया गया था। अभी एक पद इनको दे दिया गया पुरुषोत्तम रूपला, इनको विभाग दे दिया। 10वां नंबर पर हम देखते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये भी जो है विदेश मंत्री है, जो कि पूर्व के जो केंद्रीय मंत्री परिषद था उसी में ये भी थे। इनको कौन सा मंत्री फिर से दिया गया है? तो विदेश मंत्री, मतलब जो इनका विभाग का वही विभाग के इनको अध्यक्ष बनाया गया। अब आगे बढ़ करके देखते हैं हम लोग अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्री। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बनाया गया। ये पिछली बार एग्जाम में था। ठीक है, इसलिए ये सब पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये सब आपको पूछ सकता है। उसके बाद है पीयूष गोयल कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, और टेक्सटाइल मंत्री दिया गया है। कॉमर्स इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मंत्री दिया गया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान, ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, ये धर्मेंद्र प्रधान को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक है, आगे जो है प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य और कोयला मंत्री दिया गया। ठीक है, उसके बाद है अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री दिया गया। जानते हैं कि पहले खेल मंत्री किरण रिजिजू थे, उनके स्थान पर अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री दिया गया। हालांकि अभी किरण रिजिजू भी हैं कैबिनेट मंत्री में, आगे देख लेंगे आप लोग। उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है मुख्तार अब्बास नकवी, ये पहले से थे, उनको प्रस्तावित किया गया है अल्पसंख्यक मंत्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होता। उसके बाद दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन दिया गया। जबकि वीरेंद्र सिंह को दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, वीरेंद्र सिंह को दिया गया। जबकि रामचंद्र सिंह को जो है आपको इस्पात मंत्री बनाया गया। इस्पात मतलब स्टील वगैरह जो होता है, तो स्टील मंत्री किनको दिया गया? रामचंद्र सिंह को इस्पात मंत्री। आगे है पशुपति पारस जो है अभी नए केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं, जो हमारे बिहार के ही हैं। ठीक है, तो ये है पशुपति पारस, खाद्य मंत्री, इनको दिया गया। उसके बाद है मनसुख मंडाविया, इनका भी अभी नया हुआ है मंत्री परिषद में स्थापित, तो इनको स्वास्थ्य मंत्री दिया गया। ठीक है, जो पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जल एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया। आगे इसके आगे है किरण रिजिजू, जो पहले खेल मंत्री थे, अभी इनको कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया। ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री किनको बनाया गया? किरण रिजिजू को। आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं राजकुमार सिंह को विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होता है उसका मंत्री दिया गया। जबकि हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दिया गया। ठीक है, आगे है भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है महेंद्र नाथ पांडे, तो महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया। हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज को दिया गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा अंतिम है आज का कैबिनेट मंत्री का, तीसरा और अंतिम है जी किशन रेड्डी, इनको संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री बनाया गया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके आगे मैं आप लोग को फिर से दूसरा जो हम लोग का करंट अफेयर का टॉपिक है वो अगले वीडियो में रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।